गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सोनू आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल सीपीआर एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग मैथ्स स्टार्ट किए थे लोग, जिसमें आपको चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग देखेंगे लोग एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस इच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन को दिया गया है, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे लोग कि प्राइम फैक्टर्स निकाला कैसे जाता है। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आपको हम बताए थे कि प्राइम नंबर क्या होता है कि जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, प्राइम नंबर बोलते हैं लोग। तो जैसे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं लोग, पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है 140। तो इसका प्राइम फैक्टर जब निकालेंगे लोग दोस्तों, तो 2 क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, 2 से सबसे पहले निकालेंगे, 2 7 जा 40, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 से फिर निकालेंगे, 2 से 35 बार में। फिर अब देखिए लोग 3 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि 3 से कटने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, अगर सम उसका देखेंगे लोग तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर इसका हम सम देख रहे हैं तो 3 से डिविजिबल तो है नहीं, हम इसको 5 से काटते हैं, और 5 भी क्या है, मेरा एक प्राइम नंबर है। तो 5 7 जा 35, फिर 7 से काटेंगे इसको, 7 1 जा 7। तो ये हम लोग का बन गया ये हम लोग का बन गया प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलता है, प्राइम नंबर से जो निकाला जाता है उसको प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है। तो हम लोग का 140 का निकालें लोग, तो हम लोग का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है बउआ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि कितने 2 हैं, 2 कितने बार में आया है, 2 बार आया है, 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालना, ठीक है दोस्तों। चलिए सेकंड क्वेश्चन निकालते हैं लोग हम लोग। दिया 156, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 156। चलिए 156 का निकालते हैं लोग। टू से निकालेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ठीक है दोस्तों। फिर 2 से निकालते हैं लोग, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18, ठीक है। यहां पर 9 और 3 कितना होगा, 12 होगा। 12 यानी कि 3 से कट सकते हैं, और 3 में क्या है, एक प्राइम नंबर है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 13 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो इसका मेरा प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गया बउआ, 156 का देखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हम लोग का क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टर्स हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हम लोग का प्राइम फैक्टर। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि हम लोग प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं लोग। जिस नंबर को प्राइम फैक्टर से, प्राइम नंबर से हम लोग डिविजन करते हैं, यानी कि प्राइम नंबर से उसको काटते हैं, उसको हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आगे आप लोग इसी को निकालिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगा इसको आगे निकालने में, आप कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताइए, हमको बताइएगा, मैं उसको आगे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं लोग। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग देखेंगे लोग कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको क्या बोलते हैं लोग, एलसीएम, ठीक है। उसका क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है। तो हम लोग इसको सीखेंगे लोग कि एलसीएम और एचसीएफ निकाला कैसे जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। बाकी तो आपको क्वेश्चन में दिया ही है, यहां पर हम एग्जांपल के थ्रू पहले सीखेंगे लोग। मान लीजिए हम 2 संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए फाइंड द
एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 40 एंड 50। मान लीजिए 40 और 50 का एलसीएम और एचसीएफ निकालें। हम अपने से एक एग्जांपल ले लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम 40 को देखते हैं लोग। 40 और 50, अभी हमने आपको सिखाया कि 40 और 50 का मान लीजिए हम प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो 40 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बाबू? 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो क्या हो जाएगा मेरा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी क्या कह सकते हैं इसको हम? 2 का पावर क्यूब इंटू 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए उसका देखें 50 का देखते हैं लोग। 50 का 50 का क्या होगा? 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो क्या हो जाएगा इसका? 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि इसका क्या निकालेंगे? 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ये इसका प्राइम फैक्टर निकाल दिया हम लोग। अब देखिए निकालना कैसे है ये सीखिए। पहले एचसीएफ देखते हैं कि एचसीएफ कैसे नहीं। एचसीएफ ऑफ 40 और 50, 40 और 50 का एचसीएफ क्या होगा? देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है ये देखिए। एक 2 हमको मिल रहा है और क्या मिल रहा है? यहां 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, यहां 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। एक 5 मिल रहा है हमको, यहां देखिए ये 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है। मतलब जो जो कॉमन मिलेगा उसको छोटा छोटा जो जो कॉमन मिलेगा उसी को उठाकर लिख लेंगे। जैसे यहां पर 2 मिला, 2 लिख लिए, इनटू और क्या मिला? दोनों में क्या है? 5 और 5, 5 लिख लिए। देखिए यहां पर 5 है लेकिन यहां पर एक और 5 है, अगर आता तो इसको भी लिख लेते हैं, लेकिन तो यहां तो है नहीं। यहां पर देखिए 2 एक्स्ट्रा 2 है लेकिन यहां इसमें नहीं है तो इसमें नहीं लिखेंगे। तो हमें एचसीएफ क्या हो जाएगा बाबू? 40 और 50 का एचसीएफ क्या होगा? 5 2 जा 10, ये हम लोग का एचसीएफ हो गया। एचसीएफ ऑफ 40 और 50 का एचसीएफ कैसे यार? 2 इंटू 5। ये कैसे है? तो सबसे पहले 40 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालें, फिर 50 का प्राइम फैक्टर निकालें। अब देखिए उसका प्राइम फैक्टर निकालने के बाद देखेंगे कौन कौन सा इसमें कॉमन मिल रहा है, कौन कौन सा कॉमन मिल रहा है। यहां पर 2 और 2 कॉमन मिल रहा था, 5 और 5 कॉमन मिल रहा था, लेकिन यहां पर 2 है लेकिन यहां पर है नहीं है, यहां 5 है लेकिन यहां पर है नहीं है, इसलिए हम लिखे इसका एचसीएफ फॉर्मूला ऐसे निकलता है। अब देखिए इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम कैसे निकलेगा? देखिए एलसीएम 40 और 50 का एलसीएम कैसे निकालेंगे लोग? 40 और 50 का एलसीएम कैसे निकालेंगे लोग? देखिए सबसे जिसका पावर हाईएस्ट रहेगा, जिसका पावर हाईएस्ट रहेगा उसको उठा लेंगे। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 का पावर यहां पर क्यूब है, यहां पर 2 का पावर 1 है, तो कौन सा उठाएंगे? 2 का पावर क्यूब को उठा लेंगे। जिसका पावर हाईएस्ट उसी को उठाकर रख लेना यहां पर। तब पावर किस में? दोनों में, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां 2 का पावर क्या है? क्यूब है, और यहां 2 का पावर क्या है? 1 है। तो दोनों में ज्यादा कौन है? तो 2 का पावर 3 वाला ज्यादा है, इसको लिख लिए। अब 5 वाला क्या क्या बचा? देखिए 5 यहां पर 5 का पावर क्या है? 1 है, और यहां 5 का पावर क्या है? 2 है, तो इसको उठा के लिख लेंगे 5 का पावर 2। तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 का पावर क्यूब कितना होता है बुआ? 8, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 25 8 जा 200। कोई प्रॉब्लम? देखिए सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं लोग? सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद देखेंगे लेकिन कौन कौन सा सेम मिल रहा है, जो जो कॉमन मिलेगा दोनों में, या अगर मान लीजिए 3 संख्या का होगा तो तीनों में देखेंगे। तो जो भी दोनों में हम लोग को कॉमन क्या मिला? 2 2 मिला, 2 लिख लिए थे,
5 5 मिला, 5 लिख देते, तो ये हम लोग का एचसीएफ निकल गया। एलसीएम कैसे निकालेंगे? जिसका पावर हाईएस्ट उसी को उठाकर लिख लेंगे। देखिए यहां पर भी 5 का पावर 1 है, यहां पर क्या है 5 का पावर 2 है, तो इसको 5 का पावर 2 लिखें। तो जिसका पावर हाईएस्ट होता है उसको हम लोग एलसीएम बना देते हैं लोग। समझ में आ गया? अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं लोग। देखिए चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं लोग। बोल रहे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरसेक्शंस एंड वेरीफाई। सबसे पहले वेरीफाई भी करना है। सबसे पहले इनको एलसीएम जो पेयर दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला निकालना है 26 एंड 91 का। तो जो पेयर दिया हुआ है उसका तो हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना ही है, उसके साथ साथ हमको ये वेरीफाई करना है। और ये याद रखिए ये वेरीफाई करने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपको एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, समझ लीजिए एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर मैं एलसीएम जो आ रहा है वो और एचसीएफ जो आ रहा है वो, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए और ये जो संख्या दिया हुआ है इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, दोनों सेम आ गया, तो कहेंगे कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या है? सही है। यानी कि इसको वेरीफाई करने का तरीका है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं और बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 के फर्स्ट में, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 26 एंड 91, इसका निकालना है। तो अभी हम आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका बताएं। चलिए हम सबसे पहले 26 लिख देते हैं और नीचे क्या आता है 91। 26 का पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं लोग। तो 26 2 से 13 बार में, 13 से 1 बार में, अब ये कटेगा ही नहीं, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या है मेरा 2 इंटू 13, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इसी तरह दीजिए 2 इंटू 13। ठीक है, 91 का निकालते हैं। तो ये एक ही बार कितने से कटेगा 7 से कटेगा और उससे पहले किसी कटेगा नहीं। ठीक है, तो 7 से याद होगा 13 7 जा कितना होता है 91 और 13 1 जा 13, तो कितना होगा इसका प्राइम फैक्टर मेरा 7 इंटू 13। ये हम लोग का इसका प्राइम फैक्टर हो गया। बात समझ में आया? अब इसका एचसीएफ निकालेंगे पहले। तो एचसीएफ निकालने का तरीका बताए थे, जो कॉमन मिलेगा उसको, जो कॉमन मिलेगा उसको एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन होगा 31 कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 13 मेरा हो जाएगा 31 नहीं सॉरी 13। एचसीएफ मेरा क्या हो गया 13। एलसीएम क्या बताए थे कि जो हाईएस्ट पावर है, तो देखिए सबका पावर तो एक ही है, तो हाईएस्ट पावर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू देखिए एलसीएम निकालना है इसको आपको 26 और 91 का एलसीएम निकालना है। 2 इंटू 7 इंटू 13, यही ना होगा। कैसे सर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1, इसको क्या लिख सकते हैं 7 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1। अब यहां पर देखिए दोनों में 13 है, तो हम 13 तो एक ही बार लेंगे ना, जो हाईएस्ट पावर होगा, तो दोनों में तो पावर सेम है, तो 13 तो एक ही बार लेंगे। तो 2 का पावर 1 2 एक ही बार है। हाईएस्ट पावर मतलब क्या होता है, इसके अलावा भी रहता है तब तो लेते हैं ना। हाईएस्ट पावर मतलब 2 एक ही बार है 2 ले लिए, 7 एक ही बार है 7 ले लिए, 13 2 बार है, तो पावर तो सेम ही है ना, तो 13 एक बार ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 इंटू 13, मल्टीप्लाई करिएगा कितना आएगा 13 4 जा 52, कैरी कितना बचा 5, 13 1 जा 13 और 13 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 118 2। ठीक है, यानी कि मेरा एचसीएफ कितना आ गया 26 और 91 का एचसीएफ कितना आ गया बाबू 13। एलसीएम 26 और 91 का कितना आ गया 182। यानी कहने का मतलब है किसी भी चीज का पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने उसका प्राइम फैक्टर निकाल दिए,
प्राइम फैक्टर निकालने के बाद देख लेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में कॉमन रहेगा वो मेरा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम के लिए बताए थे कि हाईएस्ट पावर देखना है, तो सबका पावर देखिए सेम ही है, तो देखिए 2 एक बार 7 1 बार 13 2 बार है, तो पावर तो सेम ही ना, तो एक बार 13 ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 182 आ गया। अब हम बताए थे कि इस क्वेश्चन को बनाने के बाद बोल रहा था क्वेश्चन में आपसे कि वेरीफाई कीजिए, तो वेरीफाई करने के लिए क्या बताया था फॉर्मूला, एचसीएफ गुणे एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। तो देखिए हम मिटाते हैं इसको, यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पर हम सिर्फ लिख लेते हैं कि हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ कितना आया। तो देखिए एलसीएम कितना आया मेरा बुआ 182, एचसीएफ कितना आया 13, यही ना आया। चलिए अब इसको निकाल के हटाते हैं। देखिए वेरीफाई करना है हमको, वेरीफाई में क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। यानी करने का मतलब है कि जो एलसीएम आया वो, जो एचसीएफ आया वो, और जो दो संख्या दिया हुआ है वो, उनका मल्टीपल करके देखते हैं लोग। तो देखिए एलसीएम में कितना हुआ 182, एचसीएफ कितना आया 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो पहला नंबर क्या है मेरा 26, दूसरा नंबर क्या है बुआ 91, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा बुआ, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो 13 2 जा 26, कैरी कितना बचा 2, 13 8 जा 170, नहीं 104, सॉरी 13 8 जा 104, 104 में 2 ऐड कीजिए कितना आएगा 106 का 6, कैरी कितना बचा 10, 13 1 जा 13, 13 में 10 ऐड करके कितना आएगा 13 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, यहां पर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं हम इसको, 182 में 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24 का कैरी 2, 3 और 2 5, ठीक है, 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 में 8 से करेंगे 8, 1 में 1 से करेंगे 6, 4 2 6, 4 8 और 5 13, 13 का 3, कैरी कितना बचा 1, अब 1 1 2, यानी कितना हो गया 2 3 6 6, 2 3 6 6, ये मल्टीप्लाई आ गया मेरा। अब इसको भी करके देख रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा। देखिए 91 को करना है कितना से 26 से, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 6 4 2 6, 8 और 5 13 और 1 1 2, यानी कितना आ गया मेरा 2 3 6 6। आई होप आप लोग को ये समझ में आया क्वेश्चन। देखिए वेरीफाई हो गया मेरा, दोनों सेम आ गया, यानी कि हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ क्या था, सही था। बात समझ में आया कि सबसे पहले हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद उसका वेरीफाई करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं लोग। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 510 एंड 92, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, बस वही प्रोसेस करना है हम लोग को। 510 का पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर 92 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 510 का जब प्राइम फैक्टर यहां पर साइड में निकालते हैं हम लोग, 510 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, कोई दिक्कत। चलिए 5 5 10 और 2 12 हो गया, 3 से काट सकते हैं इसको, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 से 17 बार में, 17 से काटेंगे 70 से 1 बार में। तो इसका क्या आया हम लोग का प्राइम फैक्टर हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये हम लोग का प्राइम फैक्टर हो गया इसका। अब 92 का निकालेंगे,
92 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23। अब तो ये कटेगा ही नहीं, अभी क्या होगा, कटेगा ही नहीं। तो मैं इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया बुआ, 2 इंटू 2 इंटू 23, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 2 इंटू 23। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लोग इसका एचसीएफ। सबसे पहले इसका एचसीएफ देखेंगे लोग। एचसीएफ निकालने के लिए हम बताए थे जो सब में कॉमन मिल जाए, तो हम देखिए यहां पर 2 मिल रहा है, यहां 2 है लेकिन अब इसमें 2 नहीं है, यहां 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, ठीक है। यहां 5 है तो इसमें 5 नहीं है, यहां 17 है इसमें 17 नहीं है। तो हम लोग का इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा बब्बू, एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन मिला, सिर्फ 2, ये हम लोग का एचसीएफ हो गया। क्लियर है। अब आते हैं एलसीएम के बारे में देखते हैं लोग। एलसीएम 510 और 92 का एलसीएम जब देखेंगे लोग तो क्या होगा बाबू, देखो हम बताए थे कि हाईएस्ट पावर लेने के लिए, तो यहां पर क्या होगा, 2 का पावर 1 ही है ना, 3 का पावर 1 ही है ना, 5 का पावर 1 ही है ना, 17 का पावर 1 ही है ना, सब में तो पावर 1 है। चलिए यहां पर 2 का पावर 1 है, यहां पर 2 का पावर 2 है, तो हम इसका क्या लेंगे, 2 का पावर 2 लेंगे, ठीक है। यहां देखिए 3 है इसमें नहीं है, 3 ले लेंगे, 5 है इसमें नहीं है, 5 ले लेंगे। देखिए 17 है इसमें नहीं है, 17 ले लेंगे। 23 है इसमें, 23 ले लेंगे। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जो अगर देखिए यहां पर 2 का पावर ज्यादा था ना, तो 2 का पावर ज्यादा ले लिए, 2 का पावर 1 ले लिए ना, बाकी सब तो कोई संख्या नहीं ना है, तो सब तो संख्या लेना पड़ेगा, 3 3 5 5 17 17 23 23, ये तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जो दोनों में 2 कॉमन था, तो दोनों में 2 कॉमन था, तो पावर किसका ज्यादा था, इसका था, तो हम ये लिख लिए थे। बात समझ में आ गया। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, चलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 17 इंटू 23, ये हम लोग का हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, 17 जीरो में 17 में जीरो से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0, और 17 में 6 से करेगा तो 102 इंटू 23। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर साइड में मल्टीप्लाई करते हैं इसका, कि 102 जीरो में कितना से मल्टीप्लाई करना है, 23 से, 3 में 0 से 3, 3 2 जा 6, 3 में 0 से 0, 3 में 1 से 3, 2 में 0 से 0, 2 में 2 से 4, 2 में 0 से 0, 2 1 जा 2, 0 6 4 2, ये 3 है। तो कितना हो गया मेरा बाबू एलसीएम इसका, 2 3 4 6 0, ये हम लोग का इसका एलसीएम आ गया। समझ में आ गया बाबू। यानी कि 510 और 92, यानी कि 510 और 92 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर निकाले तो प्राइम फैक्टर में ये आ गया, 92 का प्राइम फैक्टर निकाले तो ये आ गया। उसके बाद इसका एचसीएफ बताए थे क्या, दोनों में जो कॉमन मिल जाए, तो दोनों में सिर्फ 2 ही कॉमन मिल रहा था। एलसीएम बताए थे कि जो हाईएस्ट पावर होगा, तो हाईएस्ट पावर दोनों में क्या था, 2 का पावर 2 में, तो यहां पर 2 का पावर 2 था, यहां पर 2 का पावर 1 था, तो 2 का पावर 2 ले लिए, बाकी सब को उतार लिए। इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना आ गया 23,460, यानी कि 23,460 आया। ठीक है दोस्तों। अब इसको वेरीफाई भी तो करना है। चलिए वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं कि मैं एचसीएफ और एलसीएम क्या है। एचसीएफ कितना है बुआ, एचसीएफ मेरा आया है 2, और एलसीएम कितना आया मेरा 2 3 4 6 0। ठीक है, अब वेरीफाई करके देखा जाए। चलिए क्या होगा,
HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यही ना होता है। चलिए HCF मिला कितना है बुआ, 2, LCM कितना आया है 2 3 4 6 0, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो पहला नंबर क्या है 510, दूसरा नंबर क्या है 92, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 में 0 से करेंगे तो 0, 2 में 6 से करेंगे तो 12, कैरी 1 बचा, 2 4 जा 8, 1 कैरी 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि ये हम लोग का क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने पर, अब इसको रफ में मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर 510 में 92 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 में 0 से 0, 2 में 1 से 2, 2 में 5 से 10, 9 में 0 से 9 0, 9 में 1 से 9 और 9 5 जा 45, यानी कितना आ गया 0 2 9 5 1 6 और 4 4 6 9 2 0, यहां पे कितना आ गया 4 6 9 2 0। देखिए तो बाबू वेरीफाई हुआ। ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन था 510 का और 92 का HCF और LCM निकाल दिए लोग, और उसके बाद इसका वेरीफाई कर दिए लोग। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं लोग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है 336 और 24 सॉरी 54, 336 एंड 54, बात समझ में आया, 336 और 54। तो देखिए सबसे पहले 336 का हम लोग निकालेंगे लोग प्राइम फैक्टर और 54 का निकालेंगे लोग प्राइम फैक्टर। तो 336 का रफ में निकालते हैं यहां पर 336, 2 से 1 कितना बचा 13 हुआ, 2 6 जा 12 कितना बचा 1, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 7 जा 21, 7 से 7 1 जा 7, यानी कि मेरा इसका प्राइम फैक्टर निकाले हैं तो प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गया मेरा बुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यही ना आया। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, तो कितना हो गया 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है दोस्तों। आप 54 का निकाल के देखते हैं लोग, चलिए 54 का निकालेंगे लोग, 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कितना बचा 1, 2 7 जा 14, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर जब निकाले हैं लोग तो क्या है मेरा बुआ कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 3, कोई दिक्कत। अब देखिए प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम इसका HCF निकालते हैं, सबसे पहले HCF निकालते हैं। तो HCF मेरा क्या होगा, हम बताए थे कि HCF जो दोनों में कॉमन मिल जाए, चलिए देखते हैं लोग 2 2 मिल गया, यहां देखिए एक 3 यहां पर है और एक 3 यहां पर है, मिल गया 2 मिल गया, 3 मिल गया, यहां 2 2 2 लेकिन यहां पर नहीं है, यहां 3 3 लेकिन यहां पर नहीं है, तो मैं HCF क्या हो गया इसका 6, HCF क्या हो गया मेरा 6। अब देखिए अगर हम इसका LCM निकालते हैं लोग तो LCM क्या होगा मेरा, चलिए हम बताए थे कि जिसका पावर ज्यादा उसी को लेंगे, तो यहां पर देखिए 2 का पावर 4 है, यहां पर 2 का पावर 1 है, तो कौन सा लेंगे बाबू 2 का पावर 4, यहां पर देखिए 3 का पावर 3 है, यहां पर 3 का पावर 1 है, तो कौन सा लेंगे 3 का पावर 3। अब यहां पर देखिए 7 का पावर 1 है, यहां पर तो है नहीं, तो बच गया 7, तो 7 तो लेना ही पड़ेगा। तो 2 का पावर 4 कितना होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16,
2 का पावर 4 कितना हो गया 16। उसके बाद 3 का पावर 3 कितना होगा, 3 का क्यूब कितना होता है 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 गुने 7। चलिए 16 सते 112, 112 इंटू 27। अब ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 112 में 27 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 टू जा 14, कैरी 1 बचा, 7 1 जा 1 तो 8 हो गया, 7 1 जा 7, ये कितना हुआ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 4 8 4 12, 7 2 9 10 और 3 यानी कितना हो गया 3024 हुआ ना। कितना में आ गया एलसीएम 3024। अब इसको हम लोग को क्या करना है बाबू, वेरीफाई भी तो करनी है ना, तो हम इसका वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहले हम साइड में लिख लेते हैं कि क्या क्या आया मेरा। तो मेरा एलसीएम आ गया, कितना आया एलसीएम 3024। और एचसीएफ क्या आया मेरा बाबू, एचसीएफ कितना आया था 6। चलिए अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। चलिए इसको वेरीफाई करने के लिए क्या बताए थे हम, एचसीएफ गुणे एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो देखिए एचसीएफ में कितना आया 6, एलसीएम कितना आया 3024, प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि 336 इंटू 54 यही ना हुआ। चलिए करके देखते हैं लोग। तो 6 4 जा 24, कैरी कितना बचा 2, 6 2 जा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 का 4, कैरी कितना बचा 1, 6 में 0 से करेंगे तो 0, 1 उसी तरह बच गया, 6 3 जा 18। अब इधर भी करके देखते हैं लोग, इसको इधर रफ में करते हैं। 336 को मल्टीप्लाई करना है कितना से 54 से, 6 4 जा 24, कैरी 2 बचा, 4 3 जा 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14, कैरी 1, 4 3 जा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13, कोई दिक्कत। 5 6 जा 30, 3 बचा, 5 3 जा 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18, कैरी 1 बचा, 5 3 जा 15, 15 में 1 ऐड करेंगे तो 16, तो 4 4 8 3 11 का 1, कैरी 1 बचा, 6 1 7, 7 8 8, 1 8 1 4 4 1, 1 8 1 4 4 1, ये नहीं ना 1 8 1 4 4। देखिए तो बाबू वेरीफाई हुआ। ये हम लोग का सेकंड का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें 3 क्वेश्चन दिया था और तीनों क्वेश्चन को हमने आपको एक्सप्लेन करके सिखाया, समझा दिया। ठीक है कि वेरीफाई करना है, कैसे करना है, एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है आपको, जैसे फर्स्ट में हम लोग 2-3 क्वेश्चन छोड़े हैं, बोले कि अपने से खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर उसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, हम आपको क्वेश्चन को आगे सॉल्यूशन कर देंगे उसका। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में यहीं तक जाने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लोग देखते हैं लोग। थैंक यू सो मच।